विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, प्रयागराज भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माघ मेला त्रिवेणी संगम प्रयागराज जी की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। श्री सतवा बाबा सेवा शिविर के पवित्र प्रांगण में ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्री जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज, सतवा बाबा जी, जिनके अथक प्रयास से पूरे माघ मेले का एक आनंद, और उसमें भी खाक चौक में भगवान शिव की परम कृपा श्री सतवा बाबा जी के परम सानिध्य में हो रहा है। और ये सत्य मायने में तो ये कथा प्रयागराज में होना बड़ा कठिन होता है बाबा जी। मेला हो, कुंभ हो, उसमें पहले से इतने भक्त रहते हैं और ऊपर से पूरी रोडों का चारों तरफ भक्तों का सैलाब इस कथा में है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को और उनकी संपूर्ण प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बड़ी सुचारू रूप से संभाल रखा है और पूरे मेला क्षेत्र को बड़ी दिव्यता और आनंदता के साथ संचालित कर रहे हैं। एक बार संपूर्ण प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद है। कथा मंडप में ही विराजमान अयोध्या से पधारे महाराज श्री हमारे चित्रकूट वाले महाराज जी परम प्रिय, उनको भी हम नमन करते हैं। गोपाल बाबा जी जो भेंट द्वारका से हैं, ये भले भेंट द्वारका में देते हैं पर भेंट लेते नहीं है, देते हैं। तो बड़ी साधुता है इनकी। एवं सभी कथा मंडप में विराजमान संत साधु, गिरिराज जी से पधारे हमारे पंडा जी के सुपुत्र डाकघर वालों के बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी दिव्य कथा में मुख्य यजमान पद श्री चंद्रभान सिंह चौहान जी, कहीं बैठे हों तो खड़े हों। मुख्य यजमान चंद्रभान सिंह चौहान जी, श्री सरकार सिंह चौहान जी, श्रीमती थानेश्वरी चौहान जी, स्वर्गीय हीरा देवी की स्मृति में डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर अंजू चौहान जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करेंगे यजमान परिवार का स्वागत अभिनंदन करिए। और आपको बहुत बहुत साधुवाद जो इस पवित्र पावन कथा के आप प्रयागराज की भूमि पर मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर को जो मिला है,
अपने माता पिता के द्वारा। इस शरीर को कैसे शिव से लगाया, इस शरीर को कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति में लगाया जाए, इस शरीर को कैसे भगवत भजन में लगाया जाए, कैसे भगवत नाम में लगाया जाए, ये शिव महापुराण की कथा हमको सिखाती है। कोई कोई कहते हैं कि शंकर को पूजन करने की अलग अलग विधियां हैं। कोई कहते हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। पर शिव को रिझाने के लिए एक विधि होती है, एक भाषा होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विधि से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं और भाषा से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं। सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे मन की अविरल भक्ति और विश्वास, तुम्हारे भीतर विश्वास कितना है, तुम्हारे भीतर भक्ति कितनी है, तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, दृढ़ता कितनी है, कितना आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो, कितना आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कितनी दृढ़ता आपकी शिव के प्रति, कितना भरोसा आपका शिव के प्रति। हमारे सतुआ बाबा जी कहते हैं, जब हम काशी में कथा करने के लिए गए तो सतुआ बाबा जी कह रहे थे, महाराज जी ये मणिकर्णिका के घाट पर सतुआ बाबा शिविर के सामने से, सतुआ बाबा आश्रम के सामने से ना जाने कितने कितने शब्द अर्थियां रोज निकलती प्रति ना जाने कितनी अर्थियां प्रतिदिन निकलती हैं। तो सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि हमारे जो गुरुजी थे पूर्व में जब वो कोई भी अर्थी लेकर आता था और उसके पास में कुछ पाने के लिए नहीं होता था, रोता था, तो बाबा जी नीचे उतरकर उनको सतुआ घोल कर दे देते थे, सतुआ घोल कर दे देते थे। और बाबा जी हम परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी को कहेंगे, गुरु का कहते हैं कि चेले में एक अंश जरूर रहता है और वो अंश आपके भीतर भी आपके गुरु का है। कोई भूखा ना रहे। हम ये तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं और तीसरी बार में भी हमने देखा कि बाबा जी अपने कक्ष में तो कम रहते हैं, भोजनशाला में भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, सामने पंडालों में जाकर उनकी भी टीम को हटाकर उनके भी हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम भी भोजन भंडारा चलाओ, जिससे आए हुए शिव भक्त। एक गुरु वो होता है जो अपना कक्ष या पंडाल नहीं छोड़ता, और एक आप पर आपके गुरु की कृपा है जो भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्थाओं को देखना, ये एक सच्चे गुरु के शिष्य का प्रभाव है। सच्चे शिव सिखाते ही है। मेरे शंकर भगवान ना विधि से प्रसन्न होते हैं ना भाषा से प्रसन्न होते हैं। कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करें? कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उनसे वर प्राप्त करें? कोई विधि, कोई विधि हमारे पास में नहीं है कि हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। और कौन सी भाषा, हम कौन सी भाषा बोलें जिससे हमारे देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो?
कौन सी भाषा? तो कहा एक विश्वास की विधि है, एक भक्ति की विधि है और प्रेम की भाषा है। ये दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हमारा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न भी होता है और वर भी देता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी तुम्हें खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति भोले आयो शरण की शिव एक विधि से प्रसन्न हो जाते हैं, वो विश्वास की विधि है और भक्ति की। इतना सुंदर एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है। उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक भगवान शंकर का शिव भक्त निवास करता था। शिव भक्त और भगवान शंकर का वो परम भक्त, भगवान शिव का वो परम भक्त उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक शिव भक्त रहता था। और ये उत्तर भारत में ही प्रयागराज की भूमि पर कथा चलती है। मनोहरा नाम का एक शिव भक्त सुतार का काम करता था। सुतारी जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। सुतार मतलब लकड़ी का कुर्सी टेबल कुछ ना कुछ जो लकड़ी का काम होता है तो उसका एक नियम था। एक मट्टी का उसके पास में घड़ा था, उस घड़े से गंगा जी का जल रोज भरता था और रोज शिव जी को चढ़ाता था। सारी समस्या का हल रोज भरता, रोज शिव प्रतिदिन। मनोहरा सुतार से उसके जितने भी दोस्त थे, जितने मित्र थे, जितने परिवार वाले थे, जितने कुटुंबी थे और जितने आसपास में रहने वाले लोग थे, वो सब ईर्ष्या करते थे। सब वो कहते हैं ना, घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता। घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नजर नहीं आता और क्रोधी को उसका परिवार नजर नहीं आता। कोई घमंडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है, तो उसको ईश्वर नजर नहीं आएगा। वो घमंड उसके अंदर यदि भरा पड़ा हुआ है तो उसको ईश्वर दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रोज समझाना पड़ता है कि राम है, कृष्ण है, शिव है, पर कई घमंडी ऐसे पड़े पड़े हुए हैं, अपनी घमंड में इतना ज्यादा वो फूले हुए हैं कि वो राम और कृष्ण शिव को मानने को तैयार ही नहीं। घमंडी को ईश्वर नहीं दिखता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नहीं दिखता। ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो वो दिन रात ईर्ष्या करता रहेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि तेरे दुख की घड़ी में वो पड़ोसी आकर खड़ा हो जाता है, पर ईर्ष्या। क्या करने आए हो प्रयाग की भूमि पर? क्या करने पहुंचे हो इस संगम के तट पर? संगम के तट पर
अक्षय वट के पास में नाग वासुकी का मंदिर है। आप लोग तो प्रयाग के हो, कौन कौन गया जरा हाथ उठाओ जरा, रखिए। प्रणाम आपको, जो आपको कराए हो लोटा भर जल चढ़ाकर नाग वासुकी। संगम के तट पर अक्षय वट के नजदीक में नाग वासुकी का मंदिर है। क्या करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं, वैसे कि वैसे ही इंद्र ने नाग वासुकी से पूछा था, जो भगवान शंकर के गले में सर्प है वासुकी नाग, उससे पूछा था कि तुम त्रिवेणी के संगम पर क्यों आए। जो इंद्र ने पूछा था, जो गरुण ने पूछा था, जो वरुण ने पूछा था, जो देवताओं ने पूछा था, आज वो प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं कि तुम संगम के तट पर क्या करने के लिए। हजारों वर्ष पुरानी कथा आज फिर सतवा बाबा के शिविर में वही प्रश्न लेकर खड़ी हो गई, जो देवताओं ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नाग वासुकी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।